कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ कंधों पर आन पड़ा हो? या कभी ये दिल में आया कि काश कोई आकर बस थोड़ा सा सहारा दे दे? आज हम सिर्फ मदद की बातें नहीं करेंगे। नहीं, आज हम ये सीखेंगे कि वो सहारा, वो हाथ कैसे बना जाए जो दूसरों का बोझ सच में हल्का करता है। चलें, इस बहुत अहम मौजू की गहराई में उतरते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, बस एक लम्हे के लिए रुक जाएं। जो भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, बस एक लम्हा अपनी जिंदगी पर गौर करने के लिए। क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? तो पहला हिस्सा ये हमारे दौर की एक बहुत तल्ख हकीकत के बारे में है कि हम मालूमात के समुंदर में गोते तो खूब लगाते हैं, लेकिन अमल के साहिल तक, वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। अक्सर यही होता है ना, कोई अच्छी बात पढ़ी या सुनी, एकदम दिल में जोश उठा, और फिर अगले ही दिन वो सारी आग ठंडी पड़ जाती है। हम वापस अपनी पुरानी रूटीन में, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, सब कुछ भुलाकर। यही तो असल अलमिया है, यही सबसे बड़ा नुकसान है। हमने अपने दीन को भी ना एक टास्क लिस्ट जैसा बना दिया है। अच्छा, ये सुना, टिक, ये लिखा, टिक, ये पोस्ट सेव कर ली, टिक। लेकिन अमल, वो कहाँ है? वो अमली कदम जो सबसे जरूरी था, वो इस लिस्ट में कहीं नजर ही नहीं आता। आखिर इस सारे इल्म का फायदा क्या अगर ये हमें जरा बराबर भी बदल न सके? अब आते हैं इस गुफ्तगू के मरकजी ख्याल की तरफ। कर्ज। ये लफ्ज सुनते ही जहन में क्या आता है? पैसे, हिसाब किताब। लेकिन कर्ज सिर्फ एक मालियाती इस्तिलाह नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक इंसानी तकलीफ का नाम है। जब हम कर्ज का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ नंबर्स और आदाद शुमार आते हैं, लेकिन हम उसके पीछे छुपे हुए दर्द को, उस खौफ को, उस बेबसी को देख ही नहीं पाते। जरा तसव्वुर तो करें उन लंबी काली रातों का जो कोई शख्स बिस्तर पर सिर्फ करवटें बदलते हुए गुजार देता है, बस यही सोचते हुए कि वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगा। कर्ज वो छीना हुआ सुकून है जो शायद कभी वापस ही ना आए। और इस बाप के बारे में सोचिए जो अपने बच्चों के सामने तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर पा रहा। ये वो पोशीदा बोझ है जिसे कोई लफ्ज बयान नहीं कर सकता। और कर्ज वो खामोश सिसकियां हैं जो एक माँ रात की तारीकी में, तन्हाई में अपने रब से मदद मांगते हुए भरती है जब बाकी सारी दुनिया सो रही होती है। ये है कर्ज का असल तकलीफ दे चेहरा। और इतनी शदीद तकलीफ के सामने हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है? बस एक जुमला, अल्लाह आसानी करे, और बस। इसके बाद हम अपनी आरामदेह जिंदगी में ऐसे वापस लौट जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितना कितना खोखला है हमारा ये रद्द-ए-अमल। तो यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता समझने वाला है। अल्लाह हमसे ये नहीं कह रहा कि हम किसी की सारी जिम्मेदारी उठा लें। नहीं, हुक्म बहुत सादा है, बहुत वाज़ेह है। इसका बोझ हल्का कर दो, पूरा नहीं तो एक हिस्सा ही सही। ये एक ऐसा अमल है जो हम में से हर कोई कर सकता है। अब हम इस रूहानी खतरे की बात करेंगे जो दूसरों की तकलीफ को नजरअंदाज करने से पैदा होता है। वो एक सोच जो हमें कोई भी अच्छा अमल करने से रोक देती है। बस एक जुमला, ये एक सोच, ये मेरा मसला नहीं है। जानते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक सोच है। जिस लम्हे हम ये सोचते हैं ना, हम अपनी इंसानियत से एक कदम और दूर हो जाते हैं। और ये बात याद रखने की है कि जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करना छोड़ देते हैं तो हमारे दिल पत्थर की तरह सख्त होने लगते हैं। और कुरान हमें बताता है कि सख्त दिल वालों के लिए आखिरत में कोई भलाई नहीं। ये सबसे खतरनाक हालत है। चलें अब इस मंजर की तरफ चलते हैं जहां हर अमल का हिसाब होना है। आखिरत में जवाबदेही का वो एक लम्हा। एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और इस लम्हे का तसव्वुर करें। कब्र की तन्हाई है, तमाम दुनियावी सहारे खत्म हो चुके और सामने सिर्फ अपने आमाल का ढेर। और फिर पहला सवाल होता है आपकी सलाहियतों और वसाइल के बारे में। जब अल्लाह ने तुम्हें देने की ताकत दी थी तो तुमने उस ताकत का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया? क्या उस दिन हमारा जवाब यही होगा कि हाँ, हमने तकलीफ देखी थी, हम मदद कर सकते थे, लेकिन हमने जानबूझकर सोच समझकर नजरअंदाज कर दिया, मुंह फेर लिया? और फिर यह है आखिरी सवाल, सबसे वजनी सवाल, जिसका कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई दलील काम नहीं आएगी। तुम कर सकते थे तो फिर तुमने क्यों नहीं किया? यह सवाल काबिलियत और अमल के दरमियान का फर्क हमेशा के लिए वाजे कर देगा। इस खौफनाक मंजर के बाद अब हल की तरफ बढ़ते हैं, एक वाजे, दो टोक और अमली कदम की तरफ। कभी सोचा है कि हम मदद करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हम दुनियावी फ़ायदे तलाश कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, वाह वाह करें, या हमें यह डर होता है कि हमारा पैसा वापस नहीं आएगा। असल में हम अल्लाह के वादे पर पूरा भरोसा ही नहीं कर पाते।
تو آئیے اس سوچ کو ایک ٹھوس عمل میں بدلتے ہیں۔ آج ابھی ان 4 آسان اقدامات پر عمل کریں۔ اپنے فون میں کوئی نام سوچیں، کسی ضرورت مند کو یاد کریں اور پھر خود سے صرف یہ پوچھیں کہ میں اس کا پورا مسئلہ نہیں، بس تھوڑا سا بوجھ کیسے ہلکا کر سکتا ہوں۔ اور یہی تو ہے حتمی وعدہ اور سب سے بڑی ترغیب۔ آج کا کیا گیا ایک چھوٹا سا عمل کل ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے، ایک ایسا سودا ہے جس کا منافع کبھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آخر میں بس یہ ایک سوال ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ پیسہ، یہ وسائل، یہ ہماری ملکیت نہیں، یہ ایک امتحان ہے، اور ہماری کامیابی کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہم اس امتحان میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔